क्वेश्चन है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने से क्या फायदा है? यूट्यूब पर वीडियो बनाने से बहुत फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि लोग आपको पहचानेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भैया अपने चैनल पर हमारा फोटो लगा दीजिए। यानी कि हर इंसान चाहता है ना कि हमारी जिंदगी में लोग मुझे भी पहचाने, मेरा भी एक पहचान हो। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं प्रदीप रिटर्न्स ब्लॉग। तो आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो हमारे गांव ही के हैं और एक मोटिवेशन स्पीकर हैं जो लोगों को प्रेरणा देते हैं और लोगों को कुछ यूट्यूब पर सिखाते हैं। तो ये है सुनील चौहान जी। इनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, हमारे क्वेश्चन का कुछ जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन है सर आपका कि आप पैसे के बारे में बात करते हैं, तो पैसा क्यों कमाना जरूरी है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। पैसा, अगर मान लीजिए कि हम लोग, आप ही हैं और आप कहीं पे जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल लेकर के अपने परिवार वाले को, और वहां पे आपको पता चलता है कि पैसे के ना होने की वजह से वहां पे आपकी किसी, भगवान अगर ऐसा हो, आपके किसी परिवार की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वहां पे आपके पास पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे कितना कष्टदायी होता है कि जब हमारे पास पैसे नहीं हो तो हम लोग ठीक से अपने परिवार का इलाज नहीं करा सकते हैं। और जब हम लोग के पास पैसा होता है ना, मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप मतलब अच्छा फील करेंगे, आपको आप खुश महसूस करेंगे, आप सिक्योर महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। और पैसा अगर है तो आपको भाई लड़कियां भी भाव देंगी, और पैसा है तो लोग आपको, आपसे रिश्ते बनाना चाहेंगे। और अगर पैसा है आपके पास तो अपने बच्चों को आप अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और पैसा है तो आपका जो परिवार है वो एक शानदार जिंदगी जिएगा, आपका घर अच्छा होगा, गाड़ी होगी आपके पास, आप एक सारी सुख सुविधा के साथ आप जिएंगे। और अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप छोड़ करके मरेंगे ना, तो उसको आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उस पैसे का आनंद लेंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। उनको कोई कष्ट नहीं होगा जितना हम लोग को कष्ट होता है। तो और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसे से संबंधित कुछ बातें बता सकते हैं? हाँ, पैसे से संबंधित जो जो मुझे लगता है कि पैसे से ही बड़ी एक चीज है ना, वो चीज है पैसे से संबंधित शिक्षा, यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन। और इसको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि पैसे से भी बड़ी जो चीज है वो होती है पैसे से संबंधित शिक्षा। एक डाकू होता है जिसका नाम होता है जग्गू, ठीक है। तो जग्गू डाकू क्या करता है कि अमीरों को लूटता है और गरीबों में बांटता है। तो जब ये करता है ऐसा ना, तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार वो क्या करता है कि पूरे गांव को लूट करके अमीर लोगों को लूटता है और गरीब लोगों को दे देता है। तो अब कुछ समय के बाद क्या होता है ना कि वो फिर जो अमीर लोग होते हैं वो फिर अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग फिर अमीर हो जाते हैं, फिर गरीब हो जाते हैं। तो ऐसा वो मतलब लगातार, मतलब वो लूट करके देता रहता है, ऐसा 10 साल तक चलता है। फिर वो परेशान हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो जा रहा है कि जो लोग गरीब हैं वो अमीर बन जा रहे हैं और जो लोग अमीर हैं वो गरीब ऑटोमेटिक कैसे हो जा रहे हैं, मैं तो लूट लूट के दे रहा हूं। तो क्या हुआ कि एक बार वो सभा बुलाता है, डाकू क्या करता है कि सबको बटोरता है सभा में, और अमीर लोग की तरफ गन, अपनी जो बंदूक है वो भिड़ाता है और बोलता है कि आप लोग के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो आप लोग घुमाते हैं और सारा पैसा खींच लेते हैं। तो उसमें से एक बोलता है, जो साहूकार होता है, एक बोलता है कि माई बाप, हम लोग के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि हम लोग के पास पैसे से संबंधित शिक्षा है, पैसे को मैनेज करने की विद्या है, हम लोग मनी मैनेजमेंट को जानते हैं। और जिसके पास मनी मैनेजमेंट है ना, वो कभी गरीब नहीं बन सकता है। तो यही बात है कि अगर हम लोग के पास पैसे को मैनेज करने की विद्या है ना, कला है ना, तो हम लोग चाहे कितना भी कम क्यों ना कमा रहे हो, हम लोग अच्छा खासा पैसा अपना मैनेज कर सकते हैं और एक अमीर मतलब बन सकते हैं, ठीक ठाक मतलब पैसा रख सकते हैं अपने पास। तो ये बहुत जरूरी चीज है पैसे के विषय में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि आजकल के जो लड़के के चाहे लड़कियां आजकल के जीएफ बीएफ के पीछे पागल हैं, तो ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखिए, रिश्ता, ये रिश्ता है, ठीक है, रिश्ता रिलेशनशिप हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। अगर लव नहीं होता, सेक्स नहीं होता, रोमांस नहीं होता, तो आज हम लोग भी नहीं होते। तो हम लोग की मतलब इंसान का, इसमें इंसान खत्म हो जाएगा, ये सब नहीं रहेगा। तो ये जरूरी है, लेकिन ये हमें करना चाहिए, लेकिन एक ऐसे इंसान के साथ करना चाहिए जो हमारी बातों को समझे और हमें सपोर्ट करे, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करे, हमारे जब हम हमारे वो हमारा सपोर्ट करे, और एक हमारा मतलब हमारे जो लक्ष्य है उसमें बाधा नहीं बने।
मुझे भी बचपन से सिखाया गया था कि अगर कोई इंसान प्यार करता है इस उम्र में तो वो गरीब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन जब मैंने अमीर लोगों की जीवनियां पढ़ी तो मैंने ये ध्यान से नोटिस किया कि जितने भी अमीर लोग हैं ना, उस हर इंसान, हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और वो लोग भी प्यार करते हैं। मैंने जिन लोगों की जीवनियां पढ़ी उसमें उनमें शामिल थे अश्विनी ग्रोवर, आपके ये कॉमेडियन है राजपाल यादव जी, मनोज तिवारी, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी मैंने लव स्टोरी पढ़ी। तो राजपाल यादव जी की वाइफ ही थी, तो उन्होंने उन्होंने राजपाल यादव को बहुत सपोर्ट किया। राजपाल यादव मतलब कहते थे कि जब मैं काम कर रहा हूँ ना तो उस समय फोन और मैं नहीं उठाऊंगा, मैं जब काम करूंगा तो काम करूंगा, मुझे मतलब डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और उनकी जो वाइफ थी जो कनाडा से, मतलब उनकी जो वाइफ है वो कनाडा की हैं, तो वो कनाडा से अपना सब कुछ छोड़ करके आ गई राजपाल यादव को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए हमारा प्यार की एक दूसरे को आगे बढ़ाए, न कि पीछे खींचे। तो और एक क्वेश्चन भी है दूसरा कि लड़के चाहे औरतें इनको वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए यूट्यूब पर या कहीं भी। देखिए बहुत समय जब पहले जो था हम लोग को, अब इस समय सारी चीजें हम लोग के पास जो हैं, जो सुविधाएं हैं वो पहले नहीं थी। पहले क्या था कि पहले हम लोग शिकार करके खाते थे, बहुत पहले हम लोग दादा परदादा, तो उस समय उसी समय से लेकर के अब तक औरतों को मतलब उतना आजादी नहीं होती थी, उतना काम करने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज तो औरतों के पास भी मौका है, एक अवसर है कि वो लोग भी यूट्यूब पे काम कर सकती हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना सकती हैं, और कुछ भी आता है उन्हें तो वो यूट्यूब पे बता सकते हैं, कोई पढ़ाना हो या फिर बहुत से औरतों, अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे तो वो लोग खाना कैसे बनाएं इस पे वीडियो बनाई है, पनीर कैसे बनाएं, दाल चावल कैसे बनाएं, इस पे वो लोग वीडियो बनाई है और मिलियन में उनका व्यूज गया है, और वो लोग महीने के लाखों रुपए आराम से कमा रहे हैं। तो वीडियो बनाना चाहिए, सबको वीडियो बनाना चाहिए। आज ही हम लोग के पास एक अच्छा मौका है वीडियो बनाने का। तो और एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि गरीब व्यक्ति अमीर कैसे बन सकता है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हर हर इंसान को पूछना चाहिए, जो गरीब है उसको, हर इंसान को गूगल बाबा से पूछना चाहिए, गूगल पे जाके सर्च करना चाहिए। ठीक है, और जब मैं बुक्स पढ़ रहा था तो ये मैंने 10वीं 12वीं में जान लिया कि दुनिया में 80% जो लोग हैं वो लोग नौकरी करते हैं, और 20% जो लोग हैं वो लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, और उनके पास दुनिया का 80% पैसा है। अगर आप लिस्ट निकालेंगे दुनिया के 100 अमीर लोगों का तो उसमें देखेंगे ना तो सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए विश्व का सबसे अमीर आदमी बर्नार्ड अर्नाल्ड, इलोन मस्क, ये सब बिजनेसमैन हैं। और हमारे देश के भी अंबानी जी हो गए, अडानी जी हो गए, ये सब लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और यूट्यूब पे भी बहुत पैसा है। एक तो हमारे दोस्त हैं वो महीने का 1 करोड़ कमाते हैं यूट्यूब से। ठीक है, और तो यूट्यूब पे यूट्यूब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग, मतलब मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे बहुत पैसा है, तब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने क्या किया कि अब मैं बिजनेस खोलने चला गया। ठीक है, तो बिजनेस खोलने गया तो मैंने दिक्कत क्या देखी कि सबसे पहले बिजनेस खोलने के लिए आपको पैसे चाहिए होता है। ठीक है, तो पैसे तो मेरे पास थे नहीं, तो मैं पैसा कमाया बटोरा, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस फेल हो गया। तो मतलब अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है ना, अगर गरीबी से अमीर बनना चाहता है कोई लड़का, तो सबसे पहले तो वो काम हम सीखे, पैसा कमाए, 4-5 लाख रुपए अपने पास रखे, और उसके बाद से बिजनेस स्टार्ट करे। और स्टार्ट करे तो ये ना सोचे कि बस हमको सफलता ही मिलेगी, वो ये भी सोचे कि हमें असफलता भी मिल सकती है। मेरा मेरा जो मैं जो कर सकता हूँ वो अपन तरफ से बस मेहनत कर सकता हूँ, और फल में हमारा अधिकार नहीं है। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि श्लोक है कि कर्मणि वा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो क्योंकि फल हमारे तो बस में है नहीं। ठीक है, तो हम लोग को मतलब कर्म करते जाना है, अमीर हम लोग बन सकते हैं। बस यही बातें ध्यान रखनी है कि हम क्या करें कि पहले तो काम सीखें, कुछ पैसा बचा लें, उसके बाद बिजनेस खोलें, और फेलियर से डरे नहीं। लगातार फेलियर के बावजूद भी आप काम करते रहें। मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरा भी कुछ सोच है, फिर कुछ स्टार्ट करेंगे। तो अमीर बनने का बस यही है कि काम सीखें, पैसा रखें अपने पास, उसके बाद स्टार्ट करें। यूट्यूब पे भी अगर मौका मिले तो आए। तो इस तरह से कोई भी आदमी बन सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने से क्या फायदा है। यूट्यूब पर वीडियो बनाने से बहुत फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है
कि लोग आपको पहचानेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भैया अपने चैनल पर हमारा फोटो लगा दीजिए। यानी कि हर इंसान चाहता है ना कि हमारी जिंदगी में लोग मुझे भी पहचाने, मेरा भी एक पहचान हो। तो ये अगर वीडियो बनाते हैं हम लोग तो कुछ मिले या नहीं मिले, यहाँ पे हम लोग को एक पहचान मिलती है। अगर हम लोग मान लीजिए कि 20 से 30 साल तक जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, ठीक है, बूढ़े हो जाएंगे तब तक वीडियो बनाते रहेंगे, तो हो सकता है कि हमें पैसा ना भी मिले, लेकिन लोग हमें पहचानेंगे और हमें एक संतुष्टि मिलेगी कि यार हम लोगों ने मेहनत किया और लोग हमें पहचान रहे हैं। ठीक है, तो पहला व्यक्ति की पहचान मिलेगा, और अगर लोग आपको पहचान जाएंगे तो आप यहाँ पे कुछ अपना सामान भी बेच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि दो तरह से पैसा कमाया जाता है। पहला एक्टिव इनकम, यानी कि जब आप काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलता है। लेकिन यूट्यूब पे क्या है कि पैसिव इनकम मिलता है। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है ना कि जब आप काम न भी करें तभी भी आपको पैसा मिलता रहेगा। तो आप वीडियो बना करके छोड़ दिए और आपका 24 घंटा वीडियो चल रहा है, आप सोए हैं तभी भी आपका वीडियो चल रहा है, तो वहां से आपको पैसे आ ही रहे हैं। तो एक फायदा ये भी हो गया। और अगला फायदा ये है कि घर से काम कर सकते हैं हम लोग, अपने परिवार में रह करके यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो और एक फायदा ये है कि एक जगह से नहीं, अगर यूट्यूब पे हम लोग काम करते हैं तो एक जगह से नहीं पैसा आता है, कई जगह से पैसा आता है, 10-15 जगह से। जैसे कि पहले तो एड से पैसा आता है, वहां जो प्रचार आता है उससे पैसा आता है, और उसके बाद स्पॉन्सरशिप से पैसा आता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन जो तेल बेचते हैं, तेल का प्रचार करते हैं, वही स्पॉन्सरशिप है। तो उस तरह से भी पैसा आता है, आपको अप्रोच करेंगे लोग प्रचार करने के लिए, तो वहां से पैसा आता है। फिर अगर किसी चीज का लिंक डाल दिए तो लोग वहां से खरीदेंगे, वहां से पैसा आता है। फिर मान लीजिए कि आप अपना कपड़ा छपवा दिए प्रदीप रिटर्न ब्लॉग्स, तो लोग उस आपके फैन है, आपके फॉलोअर हैं, तो लोग उसे खरीदेंगे, वहां से भी पैसा आता है। आप अपना खुद का कोई सामान बना करके बेच सकते हैं। तो 10-15 तरीके हैं जिससे यूट्यूब से पैसा आता है। और एक समय था, अगला फायदा ये है कि एक समय था जब हम लोग के दादा परदादा को कोई गांजा पिला देने पर पूरा एक एक बीघा जमीन लिख देता था, लेकिन लोग नहीं लिखवाए। क्यों? क्योंकि लोग उस चीज को समझ नहीं पाए कि ये क्या चीज है। और आज वही जमीन एक एक फीट की जमीन का आज कीमत देखिए कितना है। ठीक है, तो वही आज यूट्यूब है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा ना कि यूट्यूब की बहुत कीमत होगी, यूट्यूबर की बहुत कीमत होगी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बहुत जमाना होगा। अगर उस समय हम लोग के दादा परदादा लोग जमीन के लिए होते, तो अगर आज हम लोग कहीं पे भाड़ा पे दे देते तो आज हम लोग सो करके खाते। वही हाल आज है, आज हम लोग पूरा जिंदगी लगा दिए, अगर वायरल हो गए हम लोग तो हमारी जो पीढ़ियां है आने वाली, वो लोग सो करके खाएंगे। तो ऐसा बहुत बहुत फायदे हैं यूट्यूब पे आने के। सर एक और क्वेश्चन है, पब्लिक व्यक्ति होता है तो ज्यादा पब्लिक होती है, वहां को बोल नहीं पाता है, कुछ कह नहीं पाता है, तो वो बोल कैसे ले, इसके बारे में आप बताएंगे कुछ? देखिए, वैज्ञानिक के अनुसार जो सबसे बड़ा डर है इंसान का, वो मौत नहीं है। मौत से भी अगर कोई बड़ा डर है ना, तो वो डर है लोगों के बीच में बोलने का डर, पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं इसको। तो अगर हमें किसी लड़की को प्रपोज करना है, अपने दिल की बात बताना है, ठीक है, या फिर कहीं अपनी कंपनी में हम लोग काम करते हैं, हमारा पगार बढ़ाना है, या फिर 10 लोग के बीच में कुछ बात रखनी है अपनी, तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी होता है। अगर ये हमें नहीं है, अभ्यास नहीं है इसका, तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं और इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसका मतलब सबसे एक प्रैक्टिकल तरीका है ना, बहुत आसान तरीका है कि हम लोग यूट्यूब पे आए, और यूट्यूब पर अगर एक बार किसी का अभ्यास हो गया बोलने का, तो वो अब कितने भी लोगों के बीच में बोल लेगा। तो अगर इससे हम लोग डील करना चाहते हैं तो यूट्यूब सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब इसके लिए प्रैक्टिस करने का, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो कोई व्यक्ति 20,000 रुपया मंथली कमा रहा है तो उसको मैनेजमेंट कैसे कर सकता है, उसको मैनेज कैसे कर सकता है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। लोग ये सोचते हैं कि अरे यार अभी तो मैं 10,000 कमा रहा हूँ, या फिर 15, या फिर 20, या फिर 30,000 कमा रहा हूँ, और थोड़ा मेरी पगार बढ़े ना तब मैं निवेश करूंगा, तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन सच ये है ना कि आपके जितना आपका आमदनी बढ़ता जाएगा, उतना ही आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग अगर 20,000 मान लीजिए कमा रहे हैं ना, तो 20,000 को 20,000 से शुरू करना चाहिए, 20,000 से इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। तो 20,000 को हम लोग को 3 भाग में तोड़ना चाहिए। ठीक है, पहला 50%, यानी कि जो आधा क्या करना चाहिए, 10,000। अगर हम लोग 10,000 की SIP करते हैं 25 साल के लिए, तो हम लोग के पास 1.5 करोड़ रुपया बनता है। और बाकी का जो 50% बचा ना,
तो उस 50% को दो टुकड़ों में हम लोग तोड़े हैं। पहला हो गया 20% और दूसरा 30%। ठीक है, तो जो 20% है उस 20% को हम अपनी जरूरतों पे खर्चा करें, जो हमारा राशन उसन है उसका वहां पे खर्चा कर दें, और जो 30% पैसा बच रहा है 20,000 में से, वो क्या करें कि वो अपने शौक पूरा करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि महंगे कपड़ा खरीदना, फोन खरीदना, या फिर कहीं छुट्टी मनाने जाना, तो यहाँ पे हम लोग उस पैसे को लगा सकते हैं। तो इस तरह से उस पैसे को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई भी वीडियो बनाता है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं, इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने 400-500 जिंदगियां पढ़ी हैं, और मैं किसी भी ऐसे अमीर आदमी को नहीं जानता हूं जो बिना आलोचना झेले हुए हो। मतलब उसकी बुराई ना हुई हो, उसकी लोग टांग नहीं खींचे हों, और उसकी लोग बेइज्जती नहीं की हों, ऐसा नहीं हुआ है। ये सब झेल करके वो लोग आगे बढ़े हैं। आज मेरी कोई आलोचना करता है कि अरे यार तुम तो खुद मतलब खुद कुछ फॉलोअर नहीं है, तुम खुद एक कुछ किए नहीं अपने लाइफ में, लोगों को मोटिवेट कैसे कर सकते हो, पैसे खुद पहले कमा लो। यार लोग पहले करो, तो दीपक दैया हैं, उनके पास कुछ नहीं था, ऐसे लोगों को मोटिवेट करते करते कुछ बने। संदीप महेश्वरी, वो कुछ नहीं थे, लोगों को सिखाते सिखाते कुछ बन गए। खान सर सोचे होते कि यार पहले हम कुछ बन जाए तब लोगों को सिखाएं, नहीं, कुछ नहीं थे, लेकिन वो लोगों को सिखाते सिखाते कुछ बन गए। विवेक बिंद्रा भी बन गए। तो हमें सोचना होगा कि कोई जरूरी नहीं कि हम किसी फील्ड के महारथी हो तभी अपना कुछ ज्ञान दें। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग आपका सपोर्ट करें, लोग आपकी आलोचना तो करेंगे, आपको बस अपना काम करते जाना है। तो सर लास्ट क्वेश्चन है कि आपको इतने एज में, उतने उम्र में आपको इतना सारा नॉलेज कहाँ से आया? जब आप छोटे होते हैं और बच्चों जैसा बिहेव करते हैं तो लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं और फिर भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और लोग आपको मंदबुद्धि समझते हैं। तो जब मैं बड़ा हो गया था, 9वीं 10वीं में पढ़ रहा था, और वहां पे मेरे टीचर ने दशमलव का जोड़ घटा दिया, वो मुझे नहीं आया। फिर मेरी बातों में मतलब लड़कपन था, मतलब मेरा बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, तो टीचर मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे और ये बातें मुझे चुभती थी। और एक दिन मेरे दोस्त ने भी मुझे ये बोल दिया कि यार तुम तो एक मंदबुद्धि हो, तुम्हारे साथ कौन रहेगा। लोग बोलते थे यार उसके साथ मत रहो, मतलब तो मंदबुद्धि आदमी है, ठीक है। तो वो बातें मुझे चुभी, और उस दिन मैंने ठाना कि यार मुझे एक दिन जीनियस बनना है। मैं अपनी कॉपी पे लिखता था कि मुझे एक दिन जीनियस बनना है, और ऐसा मैं 7 साल तक लिखा। और उस दिन से मैंने 15-15, 16-16 घंटे दिन की पढ़ाई करी, और मैंने 1000 से भी ज्यादा पैसे से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड बुक्स पढ़ डाली। और मैं उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, लोगों को सिखाने लगा, फिर स्कूल में कोचिंग में टीचर बन गया, पढ़ाने लगा। तो इस तरह से मतलब मुझे पता चला, अगर कहते हैं ना किसी चीज को दिल से चाहो, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाती है, आपको उस ओर ले जाती है। और मुझे यूट्यूब पे वीडियो देखा कि अगर कोई बुक्स पढ़ता है, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता है, तो उसका दिमाग खुलता है, उसके दिमाग का विकास होता है, उसका वो बुद्धिमान बनता है। तो ये चीज मुझे मतलब लगी कि हाँ मैं यहाँ से जीनियस बन सकता हूँ। और उस दिन से मैंने खूब बुक्स पढ़ी, खूब वीडियो देखे, बुक समरी सुनी, और थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज हुआ लाइफ के बारे में, और लोगों को सिखाता हूँ वहीं। और आज लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरी सोच बदल रही है। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं, ठीक है मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, छोटा मोटा ही हूँ, लेकिन मेहनत कर रहा हूँ, और एक ही दो ही सही, सैकड़ों लोग, 1000 नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी बुद्धि, जब मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ा तो मेरी बुद्धि का थोड़ा बहुत विकास हुआ। चलिए, मिल से आपका बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, मुझे अपने इस चैनल में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को अगर कुछ सीखने को मिला हो तो, और वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोगों को भी अच्छा नॉलेज मिले और उन लोगों का भी लाइफ में कुछ परिवर्तन आए। और चैनल भैया का चैनल सब्सक्राइब करिए। भैया इनके चैनल है भीमित्रम, उनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब पे जाकर सर्च मारिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं, बाय।